और से हमारे अमान अली साहब जो आज के इस मुशायरे का कन्वीनर हैं, कदीर पहलवान जो मेला इंचार्ज हैं यहाँ के, और सूफी नवाज साहब, वसीम भाई, इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां खूबसूरत मुशायरे के लिए। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। आदिल रशीद साहब जब अपना कलाम पेश कर रहे थे, मुझे ये ख्याल आ रहा था उस वक्त के सुलगते हर्फ लब पर हो तो दोहराना भी पड़ता है, मुरव्वत में कभी लहजे को मुरझाना भी पड़ता है। सुलगते हर्फ लब पर हो तो दोहराना भी पड़ता है, मुरव्वत में कभी लहजे को मुरझाना भी पड़ता है। मैं जब तन्हाइयों की कब्र के नजदीक होता हूँ, तुम्हारी रेशमी यादों को दफनाना भी पड़ता है। मैं जब तन्हाइयों की कब्र के नजदीक होता हूँ, तुम्हारी रेशमी यादों को दफनाना भी पड़ता है। आइए हजरात, हम आज इस मुशायरे के मक्ते तक आ पहुंचे हैं, मतले से मक्ते तक आ पहुंचे हैं, और यकीन जानिए एक ऐसा शायर हमारे डाइस पर मौजूद है कि जिसके बारे में अगर मैं कुछ कहूं तो यकीन जानिए छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अगर कल आपसे अगर कोई पूछे कि क्या आपने रोशनी के उस मीनार को देखा है जो बीच समंदर में खड़े रहकर समंदरों की लहरों के थपेड़े खाता है, लेकिन आने जाने वाले जहाजों को रास्ता भी दिखाता है, तो आप बिला झिझक कह दिए देगा कि हाँ, हमने शकील आजमी को देखा भी और सुना भी है। ना सिर्फ हिंदुस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान, ना क्या दुबई, ना मस्कट, पूरी उर्दू दुनिया जहां जहां उर्दू बोली पड़ी है पर समझी जाती है। हिल्म से लेकर फिल्म तक अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाला वो शायर, अपने वजूद का एहसास कराने वाला वो शायर, हर मुशायरे की जरूरत, चाहे हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर, न सिर्फ मुशायरे की जरूरत बल्कि उस मुशायरे का वकार, और आज के हमारे इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत उनकी खूबसूरत सदारत, और इस मुशायरे की कामयाब तरीन शायर में सबसे अव्वल दर्जे के वो शायर जिसे पूरी दुनिया अदब शकील आजमी के नाम से जानती और पहचानती है। मैं उनसे इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब और एहतराम से, इन मिसरों के साथ के नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। बुलंदियों पर ठहरना वो शायर जिसे पूरी दुनिया अदब शकील आजमी के नाम से जानती और पहचानती है। मैं सिर्फ आखिरी बात कहकर उनको माइक देता हूं कि सो चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, सो चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आओ तो इस रात की औकात बनेगी। भरपूर तालियों। मेरे लिए आप सभी सद्र हैं। मैं मुशायरे का आखिरी शायर बताया जा रहा हूं, लेकिन जिस तरह मोहब्बत कभी आखिरी नहीं होती, इसी तरह शायर भी कभी आखिरी नहीं होता। अच्छा, अभी 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 तो शुरू भी नहीं हुआ हूँ, थोड़ा सब्र कर ले, थोड़ा सब्र कर, सब सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा, थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा आपसे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप निहायत खुशनसीब हैं। इको मत दीजिए मुझे, थोड़ा बेस दीजिए बस, और कम रखिए आवाज, सीटी न बजाइए बस। आप सब निहायत खुशनसीब हैं कि उस जमीन के वारिस हैं जिसमें झाड़ी वाला शाह बाबा जैसे बुजुर्ग आराम फरमा है। मैं इस मुनव्वर जमीन को सलाम करता हूं और एहतराम करता हूं। मुझसे पहले मेरे सभी साथी शोरा ने बहुत ही अच्छा सुनाया, सब ने अच्छा सुनाया। और मुशायरा किसी एक शायर से कामयाब नहीं होता, ये एक टीम वर्क इसे हम कहते हैं। जैसे फिल्म हमारी एक टीम वर्क होती है, जब सब अच्छा करते हैं तो ही अच्छा होता है। दिलीप कुमार साहब या बच्चन साहब या शाहरुख खान साहब के साथ अगर एक खराब एक्टर खड़ा कर दो तो वो उसको भी खा जाएगा जो अच्छा है। खैर, अभी दुनिया का एक सर्वे हुआ तो पता चला कि सबसे ज्यादा नौजवान हिंदुस्तान में हैं। लेकिन अगर यहाँ कोई आके देखे तो ये कहेगा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नौजवान संडीला में है। क्या कहने, और खूब, और कितने रोमांटिक हो यार तुम लोग।
ऐसे ही अगर सब सुनने लगे तो बम बारूद वाली शायरी खत्म हो जाए। जो बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ बम मारते हैं, वहां बम मारते हैं, यहाँ सद्दाम, वहां बाबरी मस्जिद। खैर, मैं भी चाहता हूँ कि कुछ अपना बेस्ट आपको दे के जाऊं। जी मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं कि मैं मुशायरा पैसे के लिए भी पढ़ता हूं, लेकिन यहाँ बाखुदा कह रहा हूं, मैं पैसे के लिए नहीं आया। यहाँ मैं इस जमीन की अकीदत के लिए आया हूं, क्या बरादरम आदिल रशीद की मोहब्बत के लिए आया हूं, और आपके शरफ़े कबूलियत के लिए आया हूं। वाह। मैं नई गजल से शुरू करना चाहता हूं, जी जी अदा कीजिए। जो मेरे साथी शोरा ने भी नहीं सुनी है। उसी के हुस्न, उसी की अदा के बारे में, उसी के हुस्न उसी की अदा के बारे में, फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में। क्या कहने, वाह। ये बड़ा हल्का शेर था, लेकिन बड़ा अच्छे से मैं सुन लिया आपने। उसी के हुस्न उसी की अदा के, क्या कहने, वाह 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 वाह। फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में। वाह। और शेर यहाँ से आ रहे हैं, ये सुन लें। फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में। सुनिएगा आप सब, नाम किस किस का लूं, सब सुनिए, सब मेरे लिए मोहतरम है, मेरे साथी शोरा और मेरे नौजवान भी। जी अता जी। फिर एक शेर उसी, मैं भी नौजवान से थोड़ा ही आगे बढ़ा हूं। फिर एक शेर मुझे जावेद अख्तर साहब के घर बॉम्बे में हम लोग एक नशिस्त कर रहे थे, तो बात होने लगी कि भाई नौशाद साहब की क्या उम्र है, दिलीप कुमार साहब की क्या उम्र है। तो जो पुराने हमारे फिल्म के लोग थे उनके बारे में बात हुई, इनकी क्या उम्र होगी, इनकी क्या उम्र होगी। तो सब कह रहे भाई दिलीप कुमार साहब की इतनी है, फलाने की इतनी है। तो जावेद साहब ने कहा भाई मैं जब आया था बम्बई तब भी नौशाद साहब की उम्र इतनी ही थी। मुझे लगता है कि अल्लाह मियां से थोड़े ही छोटे होंगे। तो मैं इन सबों से थोड़ा ही बड़ा हूं। फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में, शेर ये सुनना। फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में, मैं उसके छूने से अच्छा हुआ, बताता किसे। वाह। दूसरी लाइन आएगी तो और मजा आएगा। मैं उसके छूने से, मैं उसके छूने से अच्छा हुआ, बताता किसे। सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में। वाह, क्या कहना, वाह, क्या कहना। मैं उसके छूने से अच्छा हुआ, मैं उसके छूने से अच्छा हुआ, क्या कहने, बताता किसे। सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में। उत्तर प्रदेश है, इश्क भी करता है, राजनीति भी जानता है, और गजल इशारे में बात करती है, राजनीति आ रही है इस शेर में, देखिएगा, जिम्मेदारी आपकी है। फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में, चिराग और हवा पर बहुत सारे शेर कहे गए हैं, एक शेर मैं पढ़ता हूँ जी। फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में, क्या कहने, इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे। वाह। शेर, इसी खता पे, इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे, मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में। वाह, क्या कहने, इसी खता पे, क्या कहने, वाह, इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे, इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे, मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में, मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में। एक अजीम शख्सियत, और हिंदुस्तान में जाने कितनी अजीम शख्सियतें, एक तारीख है। मैं एक मतला पढ़ता हूँ। फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में, वाह, सवाल में नहीं रहे जवाब से निकल गए। क्या कहने, सवाल में नहीं रहे जवाब से निकल गए, वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। वाह, क्या कहने, अरे वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। सवाल में नहीं रहे जवाब से निकल गए, वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। और इसी सिलसिले का ये शेर कि वो जो अजीम लोग थे
फिरका परस्ती पे बहुत कुछ कहा गया, चीख चीख के पढ़ा जाता है, शेर पढ़ रहा हूं। फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में, वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए, वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। क्या कहने, वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह। वो खुशबुओं की बात, क्या कहने, वाह वाह वाह, आहा वाह, वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। वाह, नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। और ये शेर आपको मजा देगा, घर जाओगे तो भी मजा देगा, ये जो पढ़ने जा रहा हूं। वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए, वाह, बदन में उसके तर्ज थी, तर्ज यानी ट्यून, धुन, बदन में उसके तर्ज थी, नजर में उसकी गीत थे। आहा, वो जब गया तो सारे सुर रबाब से निकल गए। क्या कहने, बदन में उसके तर्ज थी, वाह वाह, बदन में उसके तर्ज थी, नजर में उसकी गीत थे। वाह, वो जब गया तो सारे सुर रबाब से निकल क्या गए। कहने, वाह, और ये शेर, वो जब गया तो सारे सुर रबाब से निकल गए। उस एक चेहरे ने नजर पे इस कदर असर किया। उसे एक चेहरे, शेर सुनना यार, कि उस एक चेहरे ने, उस एक चेहरे ने नजर पे इस कदर असर किया, कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए। वाह क्या कहने, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, उस एक चेहरे ने, उस एक चेहरे ने, उस एक चेहरे ने, उस क्या एक कहने? चेहरे ने नजर पे इस कदर असर किया, वाह, कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए। क्या कहने, क्या कहने, और हजरत के ताल्लुक से एक शेर पढ़ता हूं इनके हवाले से। गुलाब से निकल गए, वो जो हसीन, कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए। वाह, किसी की एक दुआ ने सारा शहर पाक कर दिया। किसी की दुआ ने सारा शहर पाक कर दिया। किसी की एक दुआ ने, किसी की एक दुआ ने सारा शहर पाक कर दिया। गुनाहगार लोग भी अजाब से निकल गए। वाह क्या कहने, वाह वाह वाह, किसी की एक दुआ ने सारा क्या शहर पाक कहने, कर वाह दिया। वाह वाह वाह, किसी की एक दुआ ने सारा शहर वाह। पाक कर दिया। गुनाहगार लोग भी अजाब से निकल गए। और वाह। एक मतलब ये पढ़ रहा हूं कि आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। वाह, आंख मिलते ही, आंख मिलते ही नई चाल में, नई चाल में आ जाता है। दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। वाह क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, वाह। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। दिल परिंदा है तेरे क्या कहने, जाल क्या में आ कहने। जाता है। और गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो। आहा, क्या कहने, गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो। वाह, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। वाह क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो। इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। और ये शेर सुन लो यार, ये 1 करोड़ का शेर है, आपको तोहफे में दे के जाना चाहता हूं। इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। तेरे रोने की खबर रखती है आंखें मेरी। वाह, शेर सुनना यार, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। क्या कहने, वाह 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 वाह, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। क्या कहने, पहले कुछ देर वो करता है मेरे गम का इलाज। आहा, पहले वो कुछ, और फिर खुद भी मेरे हाल में आ जाता वाह क्या, वाह वाह वाह, है। पहले कुछ देर
पहले कुछ देर वो करता है मेरे गम का इलाज, क्या कहने क्या कहने, और फिर खुद भी मेरे हाल में आ जाता है। टांकता रहता है जिस पर वो मेरे नाम के फूल, आहा, वाह टांकता रहता है जिस पर वो मेरे नाम के फूल, क्या कहने, एक दिन खुद भी उसी शाल में आ जाता। वाह 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 वाह, टांकता रहता है जिस पर वो मेरे नाम क्या के कहने। फूल, एक दिन खुद भी एक दिन खुद भी उसी शाल में आ जाता है। मैं भी तुम जैसा हूं, अपने से जुदा मत समझो। क्या कहने, मैं भी तुम जैसा हूं, मैं भी तुम जैसा हूं, अपने से जुदा मत समझो। आदमी ही मुझे रहने दो, खुदा मत समझो। मैं भी तुम जैसा हूं, अपने से जुदा मत समझो। आदमी ही मुझे रहने दो, खुदा मत समझो। यार शेर सुनना यार, कि आदमी ही मुझे रहने दो, खुदा मत समझो। वाह ये जो मैं होश में रहता नहीं तुमसे मिलकर, वाह, ये जो मैं होश में रहता नहीं तुमसे मिलकर, ये मेरा इश्क है, तुम इसको नशा मत समझो। आहा, क्या कहने, वाह वाह वाह, ये जो मैं होश क्या में कहने, वाह वाह, नहीं तुमसे मिलकर, वाह 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 वाह, आहा, मैं होश में, ये जो मैं होश में रहता नहीं तुमसे मिलकर, वाह, ये मेरा इश्क है, तुम इसको नशा मत समझो। क्या कहने, और रास आता नहीं सबको ये मोहब्बत का मरज, आहा, मेरी बीमारी को तुम अपनी दवा मत समझो। वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, आहा, रास आता नहीं सबको ये मोहब्बत का मरज, वाह, मेरी बीमारी को तुम अपनी दवा मत समझो। क्या कहने, मेरी बीमारी को तुम अपनी दवा मत समझो। फूल का शाख पे आना भी बुरा, हाय हाय हाय, फूल का शाख पे आना भी बुरा ये लगता है। बड़ी नाजुक सी गजल है कि फूल का शाख पे आना भी बुरा लगता है। क्या कहने, तू नहीं है तो जमाना भी बुरा लगता है। वाह वाह, फूल का क्या शाख कहने। पे आना भी बुरा लगता है। तू नहीं है तो जमाना भी बुरा लगता है। क्या कहने, इतना खोया हुआ रहता हूँ तेरी यादों में, इतना खोया हुआ रहता हूँ तेरी यादों में, इतना खोया हुआ रहता हूँ तेरी यादों में, पास मेरे तेरा आना भी बुरा लगता है। क्या इतना खोया हुआ रहता हूँ तेरी यादों में, पास मेरे तेरा आना भी बुरा रहता। और शेर, जायका जिस्म का आंखों में सिमट आया है, जायका जिस्म का आंखों में सिमट आया है। क्या कहने, क्या कहने, आहा, आंखों में सिमट आया है। वाह, जायका जिस्म का आंखों में सिमट आया है। क्या कहने, अब तुझे हाथ लगाना भी बुरा। वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत नवाजिश। जायका जिस्म का, क्या जिस्म का, यहाँ से 3 शेर पढ़ रहा हूँ कि जायका जिस्म का आंखों में सिमट आया है। अब तुझे हाथ लगाना भी बुरा लगता है। ऊब जाता हूँ खामोशी से भी कुछ देर के बाद, देर तक शोर मचाना भी बुरा लगता है। देर तक शोर मचाना भी बुरा लगता है। और ये शेर के मैंने रोते हुए देखा है अली बाबा को। आहा, क्या कहने, मैंने रोते हुए देखा है अली बाबा को। बाज औकात खजाना भी बुरा लगता वाह, है। क्या कहने, वाह, रोते हुए देखा, वाह 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 वाह, मैंने क्या कहने, क्या कहने, मैंने रोते हुए देखा है अली बाबा को। वाह, बाज औकात खजाना भी बुरा लगता है। आहा, और देवदास का एक शाहरुख था जो रोता था, और दीवाना का एक शाहरुख था जो जिद्दी था। तो आशिक हमेशा रोता नहीं, जिद्दी भी होता है। शेर पढ़ता हूं, अब बिछड़ जा आहा, क्या कहने, कि बहुत देर से हम साथ में अब हैं। बिछड़ जा के बहुत देर से हम साथ में अब हैं। बिछड़ जा कि बहुत देर से हम साथ में हैं। पेट भर जाए तो खाना भी बुरा लगता क्या है। कहने, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, अब बिछड़ जा बहुत देर से हम साथ में हैं। आहा,
अब बिछड़ जाके बहुत देर से हम साथ में हैं, पेट भर पेट जाए भर तो तो खाना भी बुरा वाह लगता वाह वाह है। वाह। और वो जिद्दी जो आशिक है दीवाना वाला, वो इस गजल में भी आता है, अभी जो पढ़ने जा रहा हूं। कभी कभी तेरी आवाज पर रुकूं भी नहीं, वाह। कभी कभी तेरी आवाज पर रुकूं भी नहीं, कि तू पुकारे मुझे और मैं सुनूं भी नहीं। वाह, क्या कहना। कभी कभी तेरी आवाज पर रुकूं भी नहीं, कि तू पुकारे मुझे, कि तू पुकारे मुझे आहा, क्या और कहना। मैं सुनूं भी नहीं। और ये शेर के इस इंतजार में जिद का भी एक पहलू है, इस इंतजार में जिद का भी एक इस इंतजार में आहा, जिद का भी एक पहलू है, किवाड़ खोल दूं और रास्ता तकूं भी नहीं। वाह, क्या कहने, क्या कहने। इस इंतजार में जिद का भी एक पहलू वाह है, वाह वाह वाह, इस इंतजार में जिद का भी एक पहलू है, क्या कहने। किवाड़ खोल दूं और रास्ता तकूं भी नहीं। और ये वाह। शेर सुन लो यार, ये भी करोड़ वाला शेर मैं सुनाने जा रहा हूं, कि इस इंतजार में जिद का भी एक पहलू है, क्या कहने। किवाड़ खोल दूं और रास्ता तकूं भी नहीं। शेर सुनना कि वो दूर हो तो लगे उससे कोई रिश्ता है, आहा, वो दूर हो, वो दूर हो तो लगे उससे कोई रिश्ता है। क्या कहने। करीब आए तो मैं उसका कुछ लगूं भी नहीं। वाह, क्या कहने। वो दूर हो, वाह 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 दूर वाह, हो, वो दूर हो तो लगे उससे कोई रिश्ता है। क्या कहने। करीब आए तो मैं उसका कुछ लगूं भी नहीं। वाह 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 वो मुझको याद करे भूली बिसरी चीजों में, वाह। वो मुझको याद करे, वो मुझको याद करे भूली बिसरी चीजों क्या में। कहने। मैं उसके पास रहूं और उसे मिलूं भी नहीं। वाह, वो मुझको याद करे भूली बिसरी चीजों में, आहा, मैं उसके पास रहूं और उसे मिलूं भी नहीं। मर के मिट्टी में मिलूंगा। हाय हाय हाय, क्या कहने। वाह वाह वाह, आहा। अच्छा, ये पहुंच गई है। नहीं, पढ़ी है, बहुत अच्छी है। जी मैं पढ़ रहा हूं। मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाद हो जाऊंगा मैं। क्या कहने। देखिए गजल में खाद कैसे आती है। मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाद हो जाऊंगा मैं, फिर खिलूंगा शाख पर, आबाद हो जाऊंगा मैं। वाह, आहा, बहुत मोहब्बत यार, क्या प्यार से सुन रहे हो। अब आदिल भाई थोड़े पैसे और कम कर सकते हैं, इतना अच्छा सुन रहे हैं आप, इतना अच्छा सुन रहे हैं आप। क्या कहने। मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाद हो जाऊंगा, वाह, फिर खिलूंगा शाख पर, आबाद हो जाऊंगा मैं। फिर देखो ये जिद्दी दीवाना वाला आया, फिर खिलूंगा शाख पर, आबाद हो जाऊंगा मैं, बार बार आऊंगा मैं तेरी नजर के सामने। आहा, वो आता था ना शाहरुख बार बार दिव्य भारती के सामने, बार बार आऊंगा मैं, बार बार आऊंगा मैं तेरी नजर के सामने, और फिर एक रोज तेरी याद हो जाऊंगा। क्या कहने। वाह, बार बार आऊंगा मैं तेरी नजर के सामने, वाह, और फिर एक रोज तेरी याद हो जाऊंगा मैं, तेरे सीने में उतर आऊंगा चुपके से कभी, क्या कहने। फिर जुदा होकर तेरी फरियाद हो जाऊंगा। वाह, तेरे सीने में उतर आऊंगा। क्या कहने। और शेर तो ये आ रहा है, आखिरी शेर इस गजल का, कि तेरे सीने में उतर आऊंगा चुपके से कभी, फिर जुदा होकर तेरी फरियाद हो जाऊंगा मैं, अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना। जुल्फों का मतलब तो समझते ही होगे, रोमांटिक लोग हो, क्योंकि प्यार तो उसके बिना होता नहीं है, जुल्फ तो चाहिए ही। अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना, क्या कहने। वरना खुशबू की तरह आजाद हो जाऊंगा मैं। क्या कहने। अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना। बहुत शुक्रिया नवाजिश। वरना क्या खुशबू कहने, क्या की तरह आजाद हो जाऊंगा मैं, वरना खुशबू की तरह आजाद। कुछ इस तरह से मिले हम के बात रह जाए। वाह, कुछ इस तरह से मिले। मैं अपने ताल्लुक से और आपके ताल्लुक से ये शेर पढ़ रहा हूँ।
आप चाहे तो रोमांटिक भी समझते हैं, रोमांटिक लोग हैं आप, उधर भी ले जाते हैं, ले जा सकते हैं उधर भी, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। देखिए मैं एक बात बताऊं, सच बता रहा हूं। क्या? खुदा ने इंसान को मोहब्बत के लिए ही पैदा किया है, बेशक। और वो यहाँ आके खुराफात कर रहा है, वो अलग बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत। कुछ इस तरह से मिले हम कि बात रह जाए, कुछ इस तरह से मिले हम क्या कहने कि बात रह जाए, बिछड़ भी जाए तो हाथों में हाथ रह जाए। कुछ इस तरह से मिले हम कि बात रह जाए, बिछड़ भी जाए तो हाथों में हाथ रह जाए। ये शेर सुनना यार कि मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब इसलिए भी सोया जाता है। मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, खुदा करे मेरी आंखों में रात रह जाए। वाह, क्या कहने, मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। तेरे ख्वाब देखने के लिए, मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, खुदा करे मेरी आंखों में रात रह जाए। और इस शेर के लिए ये मौसम बहुत अच्छा है जो अभी पढ़ने जा रहा हूँ। अब इसके बाद का मौसम है सर्दियों वाला। वाह, बड़े मौका महल का शेर है ये। अब इसके बाद का मौसम है। एक चाचा दाढ़ी वाले बैठे हैं, लेकिन आपने ये भी देखा है कि इन हमारे ये दो दाढ़ियों ने कितनी कयामत ढाई है, वो भी देखा है आपने। तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल मजे से सुनिए, वही सुनिए उसी तरह से। मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के, क्या कहने, खुदा करे मेरी आंखों में रात रह जाए, खुदा करे मेरी आंखों में रात रह जाए। अब इसके बाद का मौसम है सर्दियों वाला, तेरे बदन का कोई लम्स साथ रह जाए। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। अब इसके बाद का मौसम है सर्दियों वाला।